ओम शांति। आज की तारीख है 2/10/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 3/10/1992 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण बच्चे बाबा के अर्थात श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी और का है ही नहीं। बाबा कहें इतना श्रेष्ठ भाग्य इतनी आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसा भाग्य इस पूरे कल्प में चारों युगों में बाबा कहें ऐसा भाग्य आप सब ब्राह्मण आत्माओं के सिवा किसी और का है ही नहीं। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य के अनुसार। अब ये ब्राह्मण जन्म जो हम बाबा के बने, जो बाबा ने हमें अपना बनाया, तो ये हम सब बच्चों के पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य के अनुसार हमें ये जीवन मिला, ये ब्राह्मण जन्म मिला, ये ब्राह्मण जीवन मिला जो बाबा ने हमें अपना बनाया। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। जो जन्म भाग्य विधाता के द्वारा हुआ है, जो सबका भाग्य बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा बाबा कहें जो जन्म हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। बाबा हम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख, ये ध्यान रख कि हमें ऐसा जन्म स्वयं भाग्य विधाता के द्वारा हुआ है, तो इसमें हर्षित रहते हो, खुश रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में मर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और हर चेहरे में, हर चलन चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो, दूसरों को भी दिखाई दे। आपके चलन से चेहरे से ऐसा दिखाई दे कि इनको कोई तो नशा है, किसी नशे में तो है ये, इनको ऐसा क्या मिला है। तो बाबा कहें ये स्वयं भी आपको अनुभव ये नशा चढ़ा रहे कि भाग्य विधाता ने हमें स्वयं चुना है, और दूसरा ये नशा दूसरों को भी दिखाई दे। इन्हीं के चाल में चलन में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरे देखें तो सोचे इनके चाल में चलन में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। आपको कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर चमकती रहे। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य बाबा कहते हैं, पहला भाग्य कौन सा है बच्चों का? जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। बाबा कहते हैं भले कितने धर्मात्मा महात्मा, कितनी महान आत्माएं इस दुनिया में हैं, लेकिन आप जैसे बच्चों के भाग्य जैसा किसी का नहीं है, जिसका स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और हमारा वो सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? बाबा पूछते हैं अब देखो, सारे कल्प में आप जैसे भाग्यवान कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। बाप के संबंध से आपको वर्षा मिलता है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति होती है, सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। बरसे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? बाबा पूछते हैं, बरसे में आपको सारे खजाने मिले हैं,
तो बाबा कहे कोई खजाने की कमी है? कितने सारे खजाने हैं हमारे पास। 7 गुण हैं आत्मा के, जो कि बाबा ने हमें बताए। सबसे पहला जिसके लिए दुनिया तरस रही है, कौन से गुण है हमारा? शांति का गुण, वो भी हमें मिला। पवित्रता का गुण, वो भी हमें मिला। सुख मिला, इंद्रिय सुख मिला, आत्मिक सुख मिला, वो भी हमें मिला। बाबा से शक्तियाँ मिली, शक्ति का भी वरदान मिला। ज्ञान मिला बाबा का इतना, बाबा से प्राप्त ईश्वरीय आनंद मिला। तो सारे गुण, तो सारे खजाने तो हम सब बच्चों के पास हैं। तो बाबा पूछे कि ऐसा कोई खजाना है जो नहीं हो? खजाने की कोई कमी है आपके पास? टीचर्स को कोई कमी है? बाबा पूछते हैं टीचर्स बहनों से, आपको तो कोई कमी नहीं है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। शिव बाबा के द्वारा आप बच्चों को वर्षा, सतयुग में वर्षा राजाई का और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। अब पालना कैसी है बाबा की? परमात्मा श्रीमत, श्रीमत जो हमें बाबा की रोज़ मुरली में मिलती है। बच्चे क्रोध नहीं करना है, बच्चे सबसे मीठा बोल कर रहना है। तो ये सब क्या है? काम विकार में नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बाबा की श्रीमत है। तो बाबा कहें परमात्मा श्रीमत ही परमात्मा पालना है। बाबा इसे हमें बच्चों को, हम सब बच्चों को पाल रहे हैं। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी तो मिलेगी नहीं ऐसी पालना, क्योंकि सतयुग में तो सुख ही सुख होगा। इस समय दुख है, इसीलिए बाबा आए हमारी पालना करने के लिए। तो बाबा कहें सतयुग में तो मिलेगी नहीं, वह देव आत्माओं की पालना है। और अभी किसकी है? परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। बाबा कहते हैं अभी आप अपने अनुभव से कह सकते हो, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। बाबा कहे चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, हर आत्मा बहुत शान से, बहुत फलक से कहेगी हमारा पालनहार स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, स्वयं भगवान है। बाबा का इतना नशा है कि हमारा पालनहार परमात्मा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। बाबा ने कहा साथ साथ जैसे आप बाबा के बने, वैसे ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई आपको कितनी सहज विधि से पढ़ाई। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, पढ़ाई भी कितनी श्रेष्ठ है बाबा कहें। और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं जो आप ये परमात्मा पढ़ाई कर रहे हो, इससे जो आपको श्रेष्ठ पद मिल रहा है, जो सतयुग में वर्षा मिल रहा है, वो आप इस ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेके अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? बाबा ने कहा अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेके अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है?
जो द्वापर में राजा महाराजाएं हुआ करते थे। तो बाबा के उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ पद गाया हुआ है राजपद, लेकिन आपको जो राजपद मिलता है उसके सामने उनका राजपद क्या है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़ी से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है। आपको एक जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। बाबा के आपको एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की गारंटी नहीं। अब इस जन्म की पढ़ाई भले MBBS बन जाए, IAS अधिकारी बन जाए, लेकिन एक जन्म की बाबा कहते हैं पूरी गारंटी नहीं है कि एक जन्म भी बने रहेंगे। तो बाबा कहे, लेकिन बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हम सब बच्चों को, उससे बाबा हमें 21 जन्म की गारंटी देते हैं। आप कितने भाग्यवान हो जो पदवी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई, अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है। बाबा पूछते हैं आपका जो भाग्य है ये आपके चेहरे से, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल मनुष्य के हाल का पता बताती है। ऐसी चाल जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो, बाबा के आपकी चाल ऐसी हो जो आपके श्रेष्ठ भाग्य की चलन दिखाई दे, या फिर अभी साधारण ही तरीके से चलते हो, साधारण चाल है। क्या है, साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियाँ बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि है नहीं, वास्तव में ये नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी हैं। फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवताओं के स्वरूप की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। बाबा पूछे, आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं। बाबा कहें आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं। लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। मन से आपके भाग्य का अनुभव कर वे आत्माएं स्वयं भी खुशी से नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह कमाई के लिए, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जो दुनिया वाले पढ़ाई करते हैं वो सोचते हैं जीवन निर्वाह के लिए कोई पढ़ाई कर ले। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है। बाबा पूछते हैं, अब आप देखो, आपको जो बाबा पढ़ा रहे हैं इससे सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है, उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है। आपकी कितनी इनकम है, कदम में पदम, आपके एक कदम में पदम समाया हुआ है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो। अब बाबा बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, सारा दिन में कितना कदम उठाते हो, कैसे, श्रीमत के अनुसार, बाबा की श्रीमत को ध्यान रखते हुए, और कितने पदम जमा करते हो। इतनी कमाई और किसकी है, कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसी अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रही हैं। बाबा कहें ऐसे नहीं कि भाग्य तो बन ही जाएगा, चल तो रही हैं, कुछ भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। ये बोल किसके हैं, बन गए हैं, भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। बाबा कहे बोल किसके हैं, बन गए हैं, भाग्य को देखकर उड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो,
चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए। बाबा कहते कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो, चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी ख़त्म, मोहब्बत से चलने वाले, बाबा से प्यार से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के चूल्हे में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। जो आपका श्रेष्ठ भाग्य है उसको बाबा कहते मर्ज नहीं रखो, उसको इमर्ज करो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। सतगुरु ने महामंत्र दिया, पवित्र बनो और योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे ही बाबा के बने, बाबा ने पहला महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन। योगी जीवन अर्थात पवित्र जीवन सर्व प्राप्तियों की आधार है, इसीलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये महामंत्र सब खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। बाबा कहते हैं बाबा से जो वरदान मिले उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। कितने वरदान, बाबा कहें कितने वरदान हैं, लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो। अपने भाग्य पे नाज होता है ना बच्चों को, कितने भाग्यवान हो। यह छिपा के रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ करना होगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि अपनी कंप्लीट स्टेज, अपने संपूर्ण स्टेज को, स्थिति को हम कब पाएंगे? अंत में पाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी से अगर नहीं तो फिर अंत में भी नहीं कर पाएंगे। तो संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में भी आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उनको भी अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। आपकी संपूर्ण स्टेज का अनुभव, जो आपकी संपूर्ण स्थिति का अनुभव आपको भी हो, औरों को भी हो, जो भी आपके समीप संपर्क में आए उनको भी हो, तो फिर अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। आज बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर देख रहे थे। जितना बाबा ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। बाबा ने बच्चों की जो भाग्य रेखा देखी उससे बच्चे अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता। जितना लगा सकते हैं उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा भाग्य, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है बच्चे, इसमें नंबरवार है। बाबा कहते हैं खजाना तो सबको एक जैसा मिला है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना, इसको अनुभव करना, इसमें बच्चे नंबरवार हैं। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, बाबा ने तो इस ज्ञान के खजाने को, वरदानों के खजाने को हर एक बच्चे को बराबर दिया है, लेकिन अब उस पर बाबा कहते हैं उसे अपने कार्य में लगाना बच्चे नहीं आता। शांति का खजाना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं परिस्थिति आती है तो बच्चे शांति से नहीं हैंडल कर पाते, तो कुछ बच्चे कर लेते हैं। तो बाबा कहे सबको बाबा ने दिया है खजाना,
लेकिन इसको यूज़ करने में, प्रयोग करने में बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा कहे हमने तो सबको एक जैसा दिया है, दिया है सबको। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज़ करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे खजाने को, जो बाबा से हमें खजाने मिले हैं, कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही बाबा कहते हैं वो खजाना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे, दूसरे भी को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसीलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आए अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में तो मिल ही जाएंगे। बाबा कहें 108 नहीं तो 16,000 में नंबर मिल जाएगा, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी माला जपते हैं? 108 की। बहुत गुह्य बात बाबा यहाँ समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा के 108 रतन बच्चे हैं, माना जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, तो वो 108 की माला में आएंगे। जिनका कम है वो 16,000 की माला में आ जाएंगे। तो बाबा कहे अब बताओ, आप कोई भी मंत्र करते हो तो सबसे ज़्यादा 108 माला जपते हैं ना, 108 की बार करना है। तो बाबा कहें 16,000 का तो कभी कभी जपते हो, लेकिन 108 का तो सदा जपा जाता है। तो अब बाबा कहें अब मैं कौन, ये स्वयं को जानो कि मैं 16,000 में आने वाली आत्मा हूँ या 108 वाली। तो मेरा पुरुषार्थ कैसा है, मैं कैसे बाबा के ज्ञान खजाने को यूज़ कर रहा हूँ। अगर बाप कहेंगे व कोई कहेगा आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बच्चों के। इसीलिए अपने आप को जानो मैं कौन हूँ। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं बच्चे। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। अगर आप सही तरह से सेवा कर रहे हो बाबा की, और बाबा की याद सही है, तो इसका क्या निशानी है? बाबा बताते हैं स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे और दूसरे को भी निर्विघ्न बनाएंगे। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बसते रहते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चों से, आपका जो श्रेष्ठ भाग्य है इसके गीत स्वतः मन में बसते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन ये स्वतः बसता रहता है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, तो बाबा कहें ये अनादि गीत है, ये स्वतः बसता रहता है, इसको बजाना नहीं पड़ता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, सदा खुश रहते हो? ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो, व कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है तो फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। अगर बाबा आपके अपने साथ हर समय हर घड़ी अपने साथ बाबा को रखते हो, तो बाबा कहें माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। माया जब आती है तो पहले क्या करती है? पहले बच्चों को बाबा से दूर कर देती है। माया आना माना कोई 5 विकारों में से कोई विकार आपके ऊपर हावी हुआ, चाहे वो काम का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, लोभ का हो, अहंकार हो। तो माया आती है तो माना ये 5 विकार आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाबा से अलग कर देते हैं।
फिर बार करते हैं। बाबा कहते हैं माया आती है तो पहले बाप से अलग करती है, अकेला बनाती है, फिर बार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो, साथ छोड़ देते हो ना। इसीलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ। बाबा कहते हैं दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता तो डबल लॉक है। डबल लॉक कौन से हैं? याद और सेवा। तो डबल लॉक बाबा कहते हैं डबल लॉक लगाओ, याद की और सेवा की। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं है तो लॉक ढीला हो जाएगा, लॉक हो जाता है तो खुल जाता है। बाबा कहते हैं अगर सेवा भी होना चाहिए, कैसी? बाबा की सेवा करो तो निस्वार्थ सेवा। लॉक ढीला तो लॉक हो जाता है तो फिर खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए बाबा की। अगर साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। इसीलिए सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। बाबा याद तो है सब बच्चों को, सब बाबा को याद करते हैं, लेकिन वो याद कैसी है? शक्तिशाली है या साधारण रीति से याद किया रहे? ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या उसमें कुछ स्वार्थ भरा है? सेवा करते हुए भी याद में रहते हुए यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आ जाता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सब निर्विघ्न रहते हो या कोई ना कोई विघ्न आ जाता है? फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई बात आती है तो उसमें किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, ऐसा क्यों, ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। कोई बात आ गई तो उसमें ये फीलिंग आ जाती है ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों होना था। तो बाबा कहें फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव ये सोचो व्यर्थ फीलिंग से परे, फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना ये कम खुशी की बात है। बाबा कहते हैं फिर भी बाबा बच्चों को समझाते हैं इस बात की खुशी में भी रहो कि बाबा के बन गए तो ये क्या कम खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन फिर भी बन गए। तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाले। ऐसी टीचर्स हो, बाबा कहते हैं जो अपने फीचर्स से फरिश्ते का अनुभव कराती हैं, ऐसे टीचर्स हो। साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त है ना। तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वह औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरे को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात है अनुभवी मूर्त बनो। आज की मुरली से वरदान है जिम्मेदारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेदार हो, लेकिन ये जिम्मेदारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जब आपके संकल्प स्वयं शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न और सतो प्रधान शक्तिशाली होगी। जिम्मेदारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए कभी अलवेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। ओम शांति।